मित्रों नमस्कार। आज के अपने इस नए वीडियो में मैं आपके सामने इंटर इंग्लिश प्रोज के पहले पाठ के दूसरे पैराग्राफ और उसके आगे का अर्थ तथा उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। पहला पैराग्राफ पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। द प्लेटफॉर्म्स वेयर packed with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinions against official attitudes and reports. The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. This was the plain of Upper Ganga River, 1,000 feet above sea level, but tropical. The Ganga was brown silt, swollen with floodwaters, its overflow inundating thousands of acres of rice. To the north were jungles, great expanses of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons, etc. चलिए इतने का अर्थ देखते हैं। द प्लेटफॉर्म्स मीन्स प्लेटफॉर्म, वेयर पैक्ड मीन्स कवर्ड, ढके हुए थे, विथ पीपुल लोगों से, पीपुल माने लोग, क्राउड, और लोग कौन थे? सिख थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू, सोल्जर्स सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट्स पुजारी, पोर्टर्स कुली, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले। तो प्लेटफार्म जो थे, जब जो नई दिल्ली से और बरेली तक के बीच स्टेशनों पर जो प्लेटफार्म पड़ते थे, वो प्लेटफार्म जो है लोगों से ढके हुए थे, यानी उस प्लेटफार्म लोगों से भरे हुए थे। और ये लोग सिख, मुसलमान, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑलमोस्ट मीन्स नियरली, लगभग, एवरीवन, ऑल द पीपुल प्रेजेंटेड एट दिस प्लेटफार्म, इस प्लेटफार्म पर सभी जो लोग थे लगभग, वाज बेयरफुट, ज़्यादातर लोग बेयरफुट मीन्स विदाउट अ स्लीपर और शूज, यानी बिना जूते चप्पल वाले, नंगे पाँव वाले थे। एंड ड्रेस्ड मीन्स वियर्स, पहने हुए थे, इन लूज वाइट गारमेंट्स, लूज मीन्स अनफिट, यानी ढीले ढाले, वाइट गारमेंट्स, वाइट मीन्स सफ़ेद, एंड गारमेंट्स मीन्स सिले सिलाए कपड़े। तो ये ज़्यादातर लोग उसमें नंगे पाँव थे और सफ़ेद ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए थे, धोती और कुर्ता आदि। आई वुड आस्क, एटलीस्ट, आई वुड आस्क, मैं बातचीत करता, एटलीस्ट मीन्स नियरली, लगभग, नियर अबाउट, 3 पीपुल, लगभग 3 लोगों से, मैं लगभग 3 लोगों से बातचीत करता, बिफोर, इससे पहले कि, आई कुड फाइंड, मैं पा सकूं, वन, कोई एक ऐसा व्यक्ति, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सके।
मैं लगभग 3 लोगों से बातचीत करता इससे पहले कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति पा सकूं जो अंग्रेजी बोल सके। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। वी वुड टॉक, हम बातचीत करते थे। वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड मीन्स संसार की, और अफेयर्स मीन्स इंसिडेंट्स, घटनाएं। हम सांसारिक घटनाओं पर बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, एंड और एवरी प्रत्येक, मेजर मीन्स मेन, टॉपिक पर, महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बातचीत करते थे। द न्यूज़ ऑफ द डे, दिन के समाचार पर बातचीत करते थे। प्रोड्यूस, जो संपादित होते थे। हम लोग, जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता था जो अंग्रेजी समझ सके, तो हम उससे सांसारिक घटनाओं के बारे में, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और दिन के संपादित समाचारों पर बातचीत करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग, आई मीन्स मैं, वाज ट्राइंग मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट पाने का, अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। ये पूरा आइडम्स है, अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन मीन्स राष्ट्र की नब्ज को टटोलना, मुहावरा है। राष्ट्र की नब्ज को टटोलना मीन्स टू नो द रियल सिचुएशन ऑफ द कंट्री, देश की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। इस प्रकार मैं राष्ट्र की नब्ज को टटोल रहा था, अर्थात राष्ट्र की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी ले रहा था। चेकिंग ओपिनियन, चेकिंग माने जांच रहा था, ओपिनियन माने व्यूज़, विचारधाराओं को, उनके विचारधाराओं को जांच रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, ऑफिशियल एटीट्यूड्स कार्यालयी क्रियाकलापों के प्रति, एंड रिपोर्ट्स और सूचनाओं के प्रति। इस प्रकार से लोगों से बातचीत करके मैं राष्ट्र की नब्ज को टटोलना चाहता था और उनके विचारों को तथा कार्यालयी क्रियाकलापों के प्रति उनके विचारधाराओं को जान करके सूचनाएं प्राप्त कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट, रूट मीन्स मार्ग, पाथ, ले थ्रू, ले थ्रो मीन्स, ले थ्रो जो है वो वर्ब है, आइटम वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब कहते हैं इसको। ले थ्रो मीन्स पास्ट, गुजरती थी या मार्ग होकर के गुजरता था। वन ऑफ द रिचेस्ट, रिचेस्ट मीन्स संपन्न, ऑफ इंडियाज भारत के, एग्रीकल्चरल कृषि, एरियाज क्षेत्रों से। यह मार्ग भारत के संपन्न कृषि क्षेत्र से होकर के गुजरता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। दिस, यह, वाज था, द प्लेन मैदानी क्षेत्र, ऑफ अपर गंगा रिवर, गंगा रिवर गंगा नदी का ऊपरी हिस्से का यह मैदानी क्षेत्र था। 1000 फीट एबव सी लेवल, और ये स्टेशन सी लेवल समुद्री स्तर से इनकी ऊंचाई लगभग हजारों फीट होती थी। बट ट्रॉपिकल, लेकिन ट्रॉपिकल थे ये। ट्रॉपिकल माने बड़े ही उपजाऊ थे। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, द गंगा, गंगा, वाज थी, ब्राउन माने भूरी, सिल्ट माने रेत वाली, गंगा यहाँ पर भूरे रेतों वाली थी। सोलन विथ फ्लड वाटर, सोलन माने बह रही थी, विथ फ्लड वाटर, फ्लड मीन्स बाढ़ के, वाटर माने पानी से, बाढ़ के पानी से बह रही थी। इट्स ओवरफ्लो, इट्स माने इसके, और ओवरफ्लो माने अतिरेक जल का बहाव, इसके जल का अतिरेक बहाव। इनअंडेटिंग, इनअंडेटिंग माने वाटर्ड, सिंचाई करता था, इसके जल का अतिरिक्त बहाव सिंचाई करता था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, हजारों एकड़, ऑफ राइस, राइस मीन्स धान की फसलों की, हजारों एकड़ धान की फसलों की सिंचाई करता था। टू द नॉर्थ, और यहाँ से उत्तर में, वेयर जंगल्स, जंगल थे, और यहाँ से उत्तर में क्या थे, जंगल।
ग्रेट एक्सपेंसेस, ग्रेट माने बड़े बड़े, एक्सपेंस माने विस्तार, बड़े बड़े विस्तार ऑफ ग्रास, घास के बड़े बड़े मैदान थे। उत्तर में जंगल थे और घास के बड़े बड़े मैदान थे। हायर देन अ मैन्स हेड, और ये घासें हायर माने ऊंची थी, दैन तुलना में, मैन्स हेड यानी मनुष्य की ऊंचाई, मनुष्य के सिर की ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंची ऊंची घासें थी। एंड, और अनब्रोकन, और दूर दूर तक, अनब्रोकन माने अटूट, और दूर दूर तक फैली हुई थी, एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल, अकेजनल माने यहाँ वहाँ, सिवाय यहाँ वहाँ, क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प मीन्स तने, ट्रीज माने पेड़ों के, सिवाय यहाँ वहाँ पेड़ों के कुछ तनों के। और क्या थे? द होम ऑफ टाइगर्स, और ये जंगली क्षेत्र क्या थे? होम ऑफ टाइगर्स यानी चीतों के रहने के स्थान थे। एलिफेंट हाथियों के, एंड पाइथन्स और तेंदुओं के, और ये स्थान जो है हाथियों, तेंदुओं और अजगर के रहने के स्थान थे। पाइथन माने अजगर, टाइगर माने चीता, एलिफेंट माने हाथी, सब जंगली जानवर, यानी यह स्थान जंगली जानवरों को रहने का स्थान था।